गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर फिरोज आलम, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, एल&टी कॉलेज। आज हम एमजेसी मेजर चैप्टर पढ़ेंगे, एमजेसी, जिसका है टॉपिक है डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में आपको हम एक क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे दे रखे हैं। इसका कैसे हमको सोल्यूशन बनाना है। इसमें बच्चे जो है, बहुत सारे बच्चे जो है बनाते समय उसको आता है, लेकिन बनाते समय इसको जो है वो कई जगह जो है क्रिटिकल मिस्टेक कर देते हैं। तो एक क्वेश्चन है, ए एंड बी डिजोल्व द फर्म, द बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। ए और बी क्या है? फर्म में एक पार्टनर है जो कि फर्म क्या हो रहा है, डिजोल्व हो रहा है। उसका बैलेंस शीट ऑलरेडी आपके स्क्रीन पे है। कैपिटल लाइबिलिटी साइड में ए और बी का कैपिटल आप शो कर रहे हैं। ए का है 1000 और बी का है 700। बिल्स पेबल है 300, क्रेडिटर है 500। एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट है आपका 1500, करेंट एसेट्स है 800। अब करेंट एसेट्स में यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है इंक्लूडिंग कैश ₹400। इंक्लूडिंग कैश ₹400। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं। करेंट एसेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, तो वो क्या करेंगे, फुल अमाउंट से ट्रांसफ़र कर देंगे, जबकि वो फुल अमाउंट से ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है इंक्लूडिंग कैश ₹400। तो ये इट मीन्स कि आपको 400 ट्रांसफ़र होगा, और 400 आपको कहाँ ट्रांसफ़र होगा, बैंक अकाउंट में या कैश अकाउंट में। एक और दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 200 है। ये अगर लाइबिलिटी साइड होता तो इसका ट्रीटमेंट कुछ और होता है, और ये आपको एसेट साइड में है। तो इनको बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर भी गलती कर बैठते हैं। इनको अभी हम लोग बनाएंगे। आगे क्वेश्चन आपको कह रहा है, द अमाउंट रियलाइज टोटल ₹219, 2900, एक्सपेंसेज ₹150। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। ये आपको तीन चीज़ आपको बनाना है। तो आपको पता है कि आपको कैसे बनाना है। पहले आपको रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करना है। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या है कॉन्सेप्ट, कि ऑल एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। जितना भी एसेट्स आपके पास है, फिक्स्ड एसेट्स, करेंट एसेट्स, टोटल को आप क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, एक्सक्लूडिंग कैश और बैंक। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपका कैश अकाउंट दे रखा है 800, जबकि 800 आप ट्रांसफ़र वहाँ पे नहीं करेंगे, 400 ट्रांसफ़र करेंगे। इंक्लूडिंग कैश 400 है, ये 400 चला जाएगा आपको कैश अकाउंट में। इसको हम लोग बनाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट पहले ओपन करें। साथ में एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट साथ में खोल दें। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दो पार्टनर है। पार्टिकुलर अमाउंट, सॉरी, ए कैपिटल, बी कैपिटल। यहाँ पे लिखेंगे पार्टिकुलर ए कैपिटल, बी कैपिटल। रियलाइजेशन अकाउंट में लिखेंगे पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट।
ऑल एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। प्रीवियस में आपको देखेंगे ऑल एसेट्स में क्या है, फिक्स्ड एसेट 1500, करेंट एसेट्स 800। नेक्स्ट पेज। टू फिक्स्ड एसेट्स 1500 टू करेंट एसेट्स 800 है, बट 800 ट्रांसफ़र नहीं होगा क्योंकि इंक्लूडिंग 400 आपका कैश है, तो आपको यहाँ पे 400 ट्रांसफ़र होगा। 800 रुपया ट्रांसफ़र यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे। दूसरा क्वेश्चन में और क्या देखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 200 रुपया है, ये ऑलरेडी क्या है, ये आपका लॉस है, प्रॉफिट नहीं है। जब लॉस है तो ये लॉस ट्रांसफ़र होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो ये आपको ट्रांसफ़र कर दीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यहाँ कीजिए टू प्रॉफिट एंड लॉस, 200 है, 50-50 दोनों में ट्रांसफ़र होगा, इक्वल इक्वल 100-100। एसेट साइड का हम लोग काम कर चुके हैं। एसेट साइड का काम हो गया। अब लाइबिलिटी साइड में आइए। लाइबिलिटी साइड में क्या है, कैपिटल का ए का है 1000, बी का है 700 और क्रेडिटर है 500। बाय बैलेंस बी डी, ए का है 1000, इनका है 700 और एक लाइबिलिटीज है, तो ऑल लाइबिलिटीज ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन में इसको ट्रांसफ़र कीजिए बाय क्रेडिटर। क्रेडिटर 500 है और बिल्स पेबल है 300। क्रेडिटर्स है 500 बाय बिल्स पेबल है 300। क्वेश्चन पे आएंगे। कैपिटल भी ट्रांसफ़र हो गया, बिल्स पेबल को ट्रांसफ़र कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में और क्रेडिटर ट्रांसफ़र हो गया 500। नीचे क्वेश्चन कहता है द अमाउंट रियलाइज ₹2900, यानी एसेट्स को सेल करने से आपको रियलाइज हो रहा है 2900। ये जब एसेट्स रियलाइज होगा तो ये आपका ट्रांसफ़र होगा कहाँ, रियलाइजेशन अकाउंट में, और ये बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट में जाएगा। और एक्सपेंसेज कितना है 150। एसेट्स रियलाइज 2900 टू कैश एक्सपेंस 150। इसको लिखेंगे आप बाय कैश एसेट्स रियलाइज। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, एसेट्स रियलाइज हो गया 2900। अब लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करेंगे। लाइबिलिटीज़ कितना है, क्रेडिटर है 500, बिल्स पेबल है 300। तो क्या करेंगे, लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करेंगे। क्या हो जाएगा, टू कैश क्रेडिटर 500 टू बिल्स पेबल टू कैश हो जाएगा, बिल्स पेबल कितना है 300। सारा पेमेंट आपने दिखा दिया है। अब इनको क्लोज करो। उनतीस, 31, 30, 25, 35, 2, 37, 3700। इधर आएगा 3700। क्रेडिट साइड इंक्रीज कर रहा है, डेबिट साइड डिक्रीज कर रहा है। डेबिट साइड कितना आ रहा है, 5, 3, 8, 4, 9, 1, 10, 15, 10, 25, 2550।
ये 2550 आ रहा है, माइनस 3500, फिर माइनस करेंगे, 0 10 में 5 गया 5, 15 4 19, 19 1 20, 28, 2850 आएगा, 2850, 0 10 में 5 गया 5, 16 16 मार गया 8, 850 का प्रॉफिट। टू प्रॉफिट 850, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट पार्टनर कौन कौन है, ए और बी, कितना कितना हो जाएगा, 425 425। अब यहाँ पे समझने की बात है कि क्वेश्चन ने कहा कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए, रियलाइजेशन अकाउंट ऑलरेडी हम बना चुके हैं। रियलाइजेशन में ऑल एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ऑल लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट करने के बाद जो एसेट्स क्वेश्चन से बता रहा है कि एसेट्स रियलाइज हुआ है कितना, 2900 एसेट्स को हमने रियलाइज में दिखा दिया है बाय कैश करके, और फिर लायबिलिटीज का हमने पेमेंट कर दिया है। क्रेडिट साइड को टोटल करने के बाद क्रेडिट साइड इंक्रीज कर रहा है डेबिट साइड के कंपेयर में, तो इट मीन्स के 850 रुपीज़ क्या क्या प्रॉफिट हो गया। जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और शेयर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, ए और बी के बीच में इक्वल हमने बांट दिया, 450 25 425। अब इस प्रॉफिट को यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट। ए को कितना आया 425, बी को 425। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अब कुछ नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, इसको मिटा देते हैं। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने के बाद पता चलेगा कि ये हमारा एक्चुअल में कितना पेमेंट पार्टनर्स को करना है। क्लोज कीजिए, ए का हो गया 1425, 1425 माइनस 100, यानी 1325 टू फाइनल पेमेंट। इट मीन्स कि ए पार्टनर्स को फाइनल पेमेंट कितना होगा, 1325 रुपया। अब बी को क्लोज करो, 1125, 1125 माइनस 100, 1025। आपका पार्टनर्स अकाउंट भी ओपन हो गया। अब आपको एक मिलाना है कैश अकाउंट। जब तक आपका कैश अकाउंट अगर इक्वल में आपका डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं मिलता है तो इट मीन्स कि आपका क्वेश्चन सही नहीं हुआ है। अब कैश अकाउंट में आप कैसे लेके जाएंगे, क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको कह रखा था कि करेंट एसेट्स में इंक्लूडिंग है 400 रुपीज़। तो आप यहाँ पे आप हम एक पेज हम इसी पे बना देते हैं, कैश अकाउंट। यहाँ पे आप लिखेंगे पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। यहाँ पे आपका आ जाएगा टू बैलेंस बी डी। वो 800 में आपका 400 क्या है, कैश है, तो आपका यहाँ पे 400 कैश में आ गया पहला। दूसरा, एसेट्स रियलाइज करने से 2900 रुपीज़ आपको आ रहा है। यहाँ पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन से आ रहा है कितना,
2900 रुपया। ठीक है, और कहीं से पेमेंट आपको नहीं आ रहा है। अब आपको पेमेंट दिखाना है। आपने पेमेंट कहाँ कहाँ किया? बाय क्रेडिटर। क्रेडिटर को पेमेंट आपने किया, कितना किया? 500 रुपीज़ से। बाय बिल्स पेबल को आपने पेमेंट किया है 300 रुपीज़। एक्सपेंसेज एक पेमेंट आपका आ रहा है 150 का। इसके बाद पार्टनर को जो फाइनल पेमेंट हुआ है, पार्टनर को फाइनल पेमेंट आप दिखाएंगे बाय एज कैपिटल। ए को कितना पेमेंट कर रहा है? 1325। और बी भी फाइनल पेमेंट में जा रहा है बाय बी कैपिटल। कितना है? 1025। टोटल को आप ऐड करोगे, अगर आपका टैली कर जाता है इट मीन्स कि आपने सही बनाया, अगर नहीं टैली करता है इट मीन्स कि आपका कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है। इधर जोड़ें, 5 5 10 के 0 1, 5 1 6 2 8 2 10 के 0 1, 5 1 6 3 9 1 10 3 13, ये 3 हाथ मेरा 1 1 2 1 3, मतलब 3300। और इधर भी आपका 29 1 30 3 33, 3300। ये आपका टोटल मिल गया। इट मीन्स कि आपका आंसर सही है। अगर कैश आपका नहीं मिलता है इट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक किए हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट पहले क्लोज करना है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो हमने इसमें क्या किया है, पहले रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज किए हैं, रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट आया है, उस प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र कर दिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं बाय प्रॉफिट 425। इसके बाद हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। यहाँ पर ए को फाइनल पेमेंट जा रहा है 1325। जब फाइनल पेमेंट होगा ये आपको क्या हो जाएगा? एंट्री हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट में ऑलरेडी हमने यहाँ पे दिखा रखा है ए कैपिटल अकाउंट 1325। बी भी फाइनल पेमेंट में जा रहा है 1025, तो बी को भी हमने ऑलरेडी पेमेंट दिखा रखा है बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1025। और कैश अकाउंट में क्वेश्चन में ऑलरेडी करेंट एसेट्स में दे रखा है करेंट एसेट्स 800 रुपीज़ इंक्लूडिंग 400 ऑफ कैश। तो वहाँ आपका 400 आपको टू बैलेंस बी करके 400 यहाँ पे आ गया। और एक एसेट रियलाइज करके 2900 रुपये आपको क्वेश्चन बता रहा है। तो एसेट रियलाइज हुआ जो कि रियलाइजेशन में भी आ गया 2900, और कैश अकाउंट में 2900 आया। तो आप इसको फिर कैश को मिलाओगे, कैश आपका ओके मिल गया, आपका आंसर सही हो गया। ठीक है, थैंक यू।